को आंख में आंसू है कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु, हे नाथ, मैंने सुना है कि तू आदमी को उसके कर्म का फल देता है, जो जिस तरह से तुझे बचता है तू उसको उस तरह से बचता है। एक सब्जी बेचने वाला एक शहर में सब्जी बेचता, हाथ में छोटा सा बैरखा माला, जब कोई ग्राहक न हो तो जप करता रहता भगवान के नाम का। पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरी नीतिमत्ता के साथ अपना व्यवसाय करता, अपना परिवार पालता, तिलक करता, गले में माला पहनता, किसी गुरु से मंत्र ले रखा था, अपना काम करते करते माला जपता। नाप तोल में कभी बेईमानी नहीं की उस आदमी ने, नीति की कमाई खाता था। एक बार एक आदमी आया सब्जी खरीदने, जो सब्जी उसको चाहिए थी नापा, तौला, दिया। अगले ने रुपये का सिक्का चुकाया, सिक्का हाथ से गिर गया। सिक्के की आवाज कह रही थी कि सिक्का खोटा है, लेकिन इस आदमी ने सिक्का उठाया, देने वाले को, उस ग्राहक को देखा एक बार, मुस्कुराया, सिक्के को सिर पर उठाया, रख दिया जहां पैसा रखता था वहां। ग्राहक ने तो सोचा था कि खोटा सिक्का है, इसको पता चल गया, अभी लौटा देगा कि भैया ये नहीं चलेगा, खोटा है। लेकिन उसने सिर पर चढ़ाया, दूसरे सिक्कों के साथ रख दिया। ग्राहक बोला ठीक है भैया जी, जय राम जी की। ग्राहक चला गया, मन में सोचता हुआ कि या तो ये आदमी मूर्ख है, उसको कुछ पता नहीं है, या तो ये बड़ा चालाक है। इसने ये जान करके भी कि ये सिक्का खोटा है कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। वो आदमी बड़ा विचित्र था, उसने 4-5 सिक्के खोटे संभाल के रखे थे कि कभी तो चल जाएंगे। लोगों को खोटे सिक्कों में भी बड़ा विश्वास होता है, संग्रह करके रख देते। उतना भरोसा यदि सच में हो तो आदमी तर जाता, लेकिन खोटे में भी विश्वास है, कभी तो चलेंगे। दूसरे दिन दूसरा खोटा सिक्का लेकर आया उसी सब्जी वाले के पास। उसने सब्जी खरीदा, रुपया दिया। आज उस आदमी ने रुपये को यूं पछाड़ के देखा, फिर से वही बोदी आवाज, समझ गया कि खोटा है। फिर से देखा ग्राहक की ओर, मुस्कुराया, खोटा सिक्का सिर पे लगाया, दूसरे सिक्कों के साथ रख दिया। ग्राहक ने पूछा ठीक है भैया जी, जय राम जी की। 4-5 सिक्के थे, उसने यहीं पर आकर के सब्जी खरीद कर वो 4-5 सिक्के भुना लिए। अब तो पत्नी से भी पूछा कि तेरे पास कोई खोटे सिक्के पड़े हैं? एक आदमी बेवकूफ है, सब्जी वाला, ले लेता। इस सब्जी वाले ने जो भी खोटे सिक्के आए कभी अस्वीकार नहीं किया। आजू बाजू वाले दूसरे सब्जी बेचने वाले कहते तू पागल है, तू देखता है कि खोटा सिक्का है फिर भी ले रहा है, भूखा मरेगा। लोग खोटा सिक्का लेकर तेरे से सब्जी खरीदते हैं। अरे तू जानता है कि ये खोटा है फिर भी लेता है, पागल। बोले हाँ, कभी कभी खोटे सिक्के आ जाते हैं, लेकिन सच्चे सिक्के भी तो आते हैं ना।
मेरा जीवन निर्वाह अच्छी तरह से हो जाता है ऊपर वाले की कृपा से। इसी तरह इसने व्यापार किया। बुढ़ापे में जब वो मृत्युशैया पर पड़ा था, अब तो उससे काम नहीं हो पा रहा था। मृत्युशैया पर है, हाथ में माला है, जप रहा है भगवान के नाम को, आंख में आंसू है कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु, हे नाथ, मैंने सुना है कि तू आदमी को उसके कर्म का फल देता है। जो जिस तरह से तुझे बचता है तू उसको उस तरह से बचता है। मेरे प्रभु, मैंने अपना काम प्रामाणिकता से किया। मेरे जीवन में खोटे सिक्के मुझे मिले भी, मैंने कभी ठुकराया नहीं मेरे नाथ। तो हे मेरे मालिक, आज ये खोटा सिक्का तेरे पास आ रहा है, तो उसको ठुकराना नहीं मेरे मालिक, इस खोटे सिक्के को भी स्वीकार कर लेना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हमारी भावना असली सच्ची होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। कौन कितना पढ़ा लिखा धनवान है ये भगवान नहीं देखते। नीति साफ रखो, नियत साफ रखो, अच्छी रखो, अपने कर्म को प्रामाणिकता के साथ करो। मालिक देख रहा है, वो साक्षी है। कमाओ तो नीति से, संसार में रहो तो रीति से, जो रीति शास्त्रों ने बताई, संतों ने बताई, और हरि का भजन करो तो प्रीति से। लेकिन जो कमाएगा अनीति से, फिर वो भजना पड़ेगा उसको भीति से, भय से। नीति, रीति और प्रीति की त्रिवेणी में नहाओ, ये भी त्रिवेणी स्नान है। कमाओ नीति से, थोड़ा खाना, 2 वक्त की रोटी मिल जाए काफी है। ये इतना धन इकट्ठा करके बेईमानी करके करोगे क्या? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं वो साधु न भूखा जाए। कमाना है, कमाओ, खूब कमाओ, धन धान्य समृद्धि हो। स्वस्त्यस्तु तेर कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गो वाजि हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु, और सबसे बढ़कर वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। लेकिन धन नीति से भी कमाया हुआ है तो याद रखो, संग्रह के लिए नहीं है, धन सदुपयोग के लिए। सदुपयोग करो, भगवान का प्रसाद है, बांटो, धर्म कार्य में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ। और धर्म किए धन ना घटे, उससे वो कम नहीं होगा। ये खर्च नहीं कर रहे हो, ये बुआई है। धर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी फसल काटोगे। अरे धरती को थोड़े दाने दे देते हो तो मां धरती अनेक गुणा करके लौटाती है। तो धरती का नाथ, उसके निमित्त तुम जो भी खर्च करते हो तो परमात्मा अनेक गुणा करके लौटाते हैं, और वो और शुद्ध होकर। दान से धन की शुद्धि होती। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी लिखा है कि प्राचुर्येण, भगवत कार्य में यदि भगवान ने दिया है तो धन लगाना चाहिए। कर्जा करके दान देने की बात कोई नहीं करता। यदि भगवान ने दिया है तो फिर कंजूसी ना करें। प्राचुर्येण, जैसे बेटे की शादी धामधूम से करते हो, करोड़ों खर्च करते हो, भगवान के काम में कंजूसी कैसी? दिया है भगवान ने तो
उस उदारता से। जो राजा है वो राजोपचार से भगवान की पूजा करे, और जो गरीब है उसके 4 मुट्ठी तांदुल चिवड़ा से द्वारकाधीश राजी हो जाते। शबरी के झूठे बैर से प्रभु प्रसन्न हो जाते। तुलसीदास जी ने तो कंदमूल फल खिलाया, शबरी ने ऐसा लिखा है, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। लेकिन कथा भावात्मक ऐसी भी है कि झूठे फल शबरी के खाए। सूरदास जी ने लिखा, झूठे फल शबरी के खाए, प्रेम विबस रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सका। चतुरो मुष्टि तंडुलान, पृथक तंडुलान, सुदामा तंडुलोपायन लेकर के गए हैं, 4 मुट्ठी चिवड़ा। भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हो राजा, हो अरबों करबों खरबों के मालिक और कंजूसी करोगे, वो नहीं चलेगा। फिर प्राचुर्य, नहीं तो क्या होगा पता, दरिद्रता आएगी। सत्यनारायण की कथा सुनी है ना, 5 अध्याय की। वो साधु बनिया ने, व्यापारी ने बहुत धन कमाया, 2 बड़ी बड़ी नौका में धन भर करके वो लौट रहा था। मार्ग में एक द्वीप पर उसने नौका वहां पर खड़ी करी, जंगल में। वह एक साधु, वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही साधु का रूप लेकर के बैठे थे। जाकर के प्रणाम किया। साधु के रूप में भगवान ने पूछा उस बनिए से, तेरी नौका में क्या है? अब इसने सोचा धन है ऐसा कहेंगे तो महाराज अभी कहेंगे इधर आश्रम बनाना है, एक अन्न क्षेत्र खोलना है, नए अतिथि भवन का निर्माण चालू है, सेठ इसमें कुछ दो, वो देना पड़ेगा। और जब नहीं देंगे और शाप बाप दे तो बस वही चालाकी करी। अरे महाराज मेरी नौका में तो बेल पत्ते घास भरा हुआ है। भगवान ने कहा तेरी भली, ये भावना तेरी, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, तथास्तु एवमस्तु। साधु के रूप में भगवान ने बोल दिया। और जब वो बनिया अपने जवाई के साथ वापस लौटा, अपनी नौका में देखा तो वही बेल पत्ते घास फूस से नौका भर गई थी। बात भी ठीक है, जिसका धन परमार्थ में नहीं लगता उसका धन घास फूस की तरह ही है, उसका क्या मतलब है। धन वही है जो परमार्थ में लगे। फिर से श्रीमद् भागवत के श्लोकों को याद करो जिसके ऊपर आज हमने चर्चा करी। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्म का हेतु मोक्ष है, अर्थ नहीं। अर्थ का हेतु धर्म है, काम नहीं। काम का हेतु जीवन चलता रहे। इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का हेतु नहीं है, जीवन चलता रहे। खाओ पियो, कपड़ा रोटी मकान सब जीवन की आवश्यकताएं हैं, लेकिन जीवन का हेतु है तत्व जिज्ञासा। परम तत्व को जानने की इच्छा करो। तत्वज्ञानी सद्गुरु के पास जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे महापुरुषों की सेवा में लगो। गुरु शुश्रूषया विद्या, सद्गुरु की सेवा से ही विद्या की प्राप्ति होती है। घर बैठकर पुस्तक पढ़ने से जो मिले वो जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो तुम्हें मुक्ति दिलावे।
ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही शास्त्र वचन है। पितामह भीष्म कहते हैं, आज तक यहां तक मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा करी, द्वारकाधीश तुम आ गए, मेरी प्रतीक्षा पूरी हो गई, अब तुम प्रतीक्षा करो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। धर्मराज युधिष्ठिर विजयी तो बने हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, लेकिन विषाद से भर गए। अब आप महाभारत की ये कथा देखो, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन को विषाद हुआ, इसलिए भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। मोह के चलते विषाद हुआ अर्जुन को। अर्जुन के उस विषाद को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का गायन करके, गीता का उपदेश करके मिटाया। अब युद्ध के बाद युधिष्ठिर को विषाद हुआ। अर्जुन जीव है, जीव के विषाद को भगवान मिटा देते हैं उपदेश करके, लेकिन युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है। धर्म के विषाद को कौन मिटाएगा? धर्म के विषाद को मिटाने वाले संत महानुभाव होते हैं, महापुरुष होते हैं। पितामह भीष्म वो महापुरुष है जो धर्मरूप युधिष्ठिर के विषाद को मिटाते हैं। युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने उपदेश किया अर्जुन को, और युद्ध के बाद पितामह भीष्म ने उपदेश किया युधिष्ठिर को। धर्म को धर्म उपदेश किया। तुम राजा हो, राजा का धर्म समझो युधिष्ठिर। राजा को अपना दुख नहीं होता, राजा प्रजा के दुख से दुखी होता है। राजा अपने सुख के लिए नहीं मरता, वो प्रजा को सुखी करने के लिए चेष्टा करता है। राजा का अपना वैयक्तिक कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। राष्ट्र का शत्रु वही राजा का शत्रु, राष्ट्र का मित्र वही राजा का मित्र। राजधर्म, स्त्री धर्म इत्यादि का उपदेश किया पितामह भीष्म ने। ये जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का आप पाठ करते हो ना, वो भी यहीं पर है। युधिष्ठिर ने जब पूछा, को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः, सब धर्मों में सबसे बढ़कर के धर्म कौन है? और पितामह भीष्म ने कहा, भगवान का नाम जपो, स्तवैरर्चिन् नरः सदा। और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझा। भगवान की उपस्थिति है वहां द्वारकाधीश की। इतने सब साधु संत ऋषि मुनि वहां आए हैं, उनकी हाजिरी है। संतों की हाजिरी हो, स्वयं भगवान की उपस्थिति हो, और आदमी खुद मृत्युशैया पर हो, मरता आदमी झूठ नहीं बोलता। इसलिए पितामह भीष्म ने जो कहा है संपूर्ण सत्य। एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोऽधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैरर्चिन् नरः सदा। भगवान का भजन करो। कि हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूजनीय माता जी का जब शरीर शांत हुआ, वे गए, वो सब करके जो दाह संस्कार इत्यादि की विधि कराना था वो सब कराया, और उसके 2-3 घंटे में ही वो आगे वाली मीटिंग करने में लग गए, देश की सेवा में फिर से लग गए। मुहूर्तम दुखितो भवत। जिस प्रकार रामायण में राम राज्य का वर्णन है, श्रीमद् भागवत में धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म राज्य का वर्णन है। ये धर्म राज्य है, राम राज्य प्रेम राज्य है।
धर्म का स्थापन करके धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहने वाले प्रभु ने अवतार कार्य संपन्न किया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा के द्वारा कुरुवंश को पुनः अंकुरित करके और भगवान द्वारका पधारे और यहाँ श्री परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुना रहे हैं सुत जी। ब्राह्मण आए, जात कर्म संस्कार किया है, भविष्य कथन कराया है, अनेक गुणों से संपन्न यह बालक होगा, चक्रवर्ती के इसके लक्षण हैं। परंतु तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात, ब्राह्मण पुत्र के शाप से और तक्षक के दंश से इसकी मृत्यु होगी। पांडव चिंतित हुए तो कहा, ब्राह्मणों ने चिंता की कोई बात नहीं, ये विष्णु रात है, भगवान नारायण ने कृपा करके दिया है। ब्राह्मण पुत्र का शाप भी इसके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाकर श्रीमद् भागवत का श्रवण करके ये 7 ही दिन में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ब्राह्मणों ने भविष्य कथन किया। विदुर जी महाराज गए थे तीर्थयात्रा के लिए, वे वापस लौट आए और धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया और धृतराष्ट्र गांधारी विदुर जी के साथ निकल गए हस्तिनापुर छोड़कर हरिद्वार गंगा जी के तट पर। वो भजन करते करते उन दोनों की परम गति हुई। ये सब कथा है। पांडवों ने जब भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुना तो युवा हो गए परीक्षित को राजगादी सौंपकर पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। परीक्षित राजा बने। गंगा जी के तट पर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया, चक्रवर्ती पद प्राप्त किया, धर्म धरती की रक्षा किया और कलयुग का निग्रह किया। लेकिन कलयुग को जो स्थान दिया है 4, उसके अतिरिक्त एक 5वां स्थान दिया था सुवर्ण। भूल गए राजा परीक्षित और एक बार सुवर्ण मुकुट अपने सिर पर रख करके कली के प्रभाव में शिकार के लिए राजा परीक्षित गए। उनसे एक भूल हो गई, कली के प्रभाव के चलते एक निरपराध ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया और उसके चलते उस ऋषि के बेटे ने इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम कह करके शाप दे दिया। जिस राजा ने मेरे निरपराध पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया है, उस राजा को आज से 7वें दिन जीवित सर्प तक्षक डसेगा, उसकी मृत्यु होगी। शाप दे दिया। राजा परीक्षित घर पे आए, जैसे ही माथे से मुकुट हटाया, अपने किए का स्मरण हो आया, अपनी भूल के लिए राजा पछताया। उसने भगवान से प्रार्थना करी, कोई और अपराध करे तो मैं राजा हूँ, मैं उसको दंड देता हूँ, लेकिन आज मैंने, एक चक्रवर्ती राजा ने अपराध किया है, हे प्रभु मैं उस अपराध की क्षमा नहीं मांगता हूँ, उस अपराध के लिए दंड मांग रहा हूँ, मुझे उचित दंड दीजिए। और जब राजा को पता चला कि ऋषिपुत्र ने शाप दिया है 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु, परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। भोगे न पापम, अपने बेटे जन्मेजय को राजगादी सौंपकर राजा परीक्षित ने सोचा, न सत्ता बचा सकती है, न मेरी संतान, न मेरी संपत्ति। सब कुछ छोड़कर राजा परीक्षित सुरसरी और संतों की शरण में चले आए। गंगा के तट पर संतों की सन्निधि में अनशन व्रत ले लिया कि अब 7 दिन, जितने भी दिन शेष बचे हैं, न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। अनशन लेकर के बैठे हैं। अनेक ऋषि मुनि आए हैं और तब वहां पर भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में गए और फिर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, उपदेश करते हैं। सुखदेव जी जैसे समर्थ परमहंस महापुरुष सद्गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए तो भगवत दर्शन में क्या देर लगती है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भाव, तुम्हारा संयम, तुम्हारा इंद्रिय विजय, सद्गुरु के वचन में विश्वास, तो क्या असंभव है।
इसलिए कल की कथा में हम श्री कृष्ण प्रागट्य का उत्सव करेंगे। आज थोड़ा सा मैंने लंबा इसलिए किया कि कल के लिए तुमको तैयार करना है। कल इससे भी ज़्यादा देर होने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड। लेकिन कल हम श्री कृष्ण प्रागट्य उत्सव का आनंद लेंगे। आज कथा को यहाँ पर विश्राम देने से पूर्व रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडु रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रुक्मणी समेता पंढरीनाथा, रुक्मणी समेता पंढरीनाथा, रुक्मणी समेता पंढरीनाथा, रुक्मणी समेता पंढरीनाथा, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, 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 ओ विठला, ओ विठला,
भगवान विठलनाथ के संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहाँ विश्राम। कल पुनः ठीक 4 बजे से आगे यात्रा और कृष्ण प्रागट्य तक पहुंचेगी। भाव और प्यार से श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री